मेरा नाम भोपाल सिंह गुर्जर, संयुक्त गुर्जर परिसंघ का मैं अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष होने के नाते समाज पर जब भी कोई किसी तरह की बात आती है तो सामाजिक संगठनों का बोलना अनिवार्य हो जाता है। हमारा प्रेस बुलाने का उद्देश्य जो हमारे गुर्जर समाज के साथ सौतेला व्यवहार केंद्र और राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में हो रहा है, चाहे सरकार हो चाहे संगठन, इसको लेकर के हमारे पूरे समाज में बहुत पीड़ा है। समाज में बहुत बड़ी नाराज़गी है। हम जहाँ भी जिन कार्यक्रमों में अपने समाज के बीच में जाते हैं वहाँ सभी लोग ये चर्चा करते हैं कि समाज की इस तरह की दशा कभी नहीं हुई जिस तरह की आज भारतीय जनता पार्टी में हमारे समाज की है। हमारे समाज को सरकार हो संगठन हो कहीं भी उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है और उल्टा जो हमारे एक राज्य मंत्री इकलौते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्हें तरह तरह के माध्यमों से कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है। इसीलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और अगर हम मांग करते हैं आप सभी के माध्यम से कि या तो हमें उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए हमारे समाज को, और अगर इस पर विचार नहीं किया गया तो हमारे समाज को बहुत जल्द समाज की पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले से जहां भी गुजरवास करते हैं, जो लोग वहां समाज को लीड करते हैं, उन सब की एक बड़ी मीटिंग बुलाकर हमें फिर कोई ना कोई निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। भाई साहब, अभी आपने ये बताया कि भाई मनोनीत पार्षद बनाए गए भाजपा की ओर से, संगठन का विस्तार किया गया, आपकी ओर से कोई गुर्जर समाज के नाम दिए गए थे संगठन को? देखिए, हमारी मांग जो है पार्षद या महानगर कमेटी या जिला कमेटी या ऐसी कोई विशेष एक मांग नहीं। हम तो जो बने हैं वो भी सब हमारे हैं, जिन समाजों से बने हैं वो समाज भी हमारे हैं। बहुत अच्छी बात है, उन्हें उनका हक मिला है, उसका हम समर्थन करते हैं और उसकी सरकार की प्रशंसा करते हैं कि उन समाजों को उनका सम्मान दिया। लेकिन हमारे समाज को लेके केंद्र से और लेके नीचे तक कहीं कोई भी स्थान, कोई भी सम्मानित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा। हमें इस चीज की आपत्ति है। बाकी किसी समाज को क्या मिल रहा है उससे हमें कोई आपत्ति नहीं। अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो अगला कदम क्या रहने वाला है? क्या सरकार के विपक्ष में जाएंगे आप? उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं सभी से अपने जो समाज को लीड करने वाले लोग हैं उन सबकी मीटिंग बुलाकर जो भी सबकी सहमति होगी वह निर्णय लिया जाएगा। अध्यक्ष जी, ये बताइए, कई विधायक हैं, कई जिला पंचायत सदस्य हैं, कई जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, सांसद भी गुर्जर समाज से आते हैं, तो आपको कहाँ लग रहा है कि भाई आपको पूरा सम्मान नहीं मिल रहा है? मंत्री भी गुर्जर समाज से जो मेरठ से है। हमारा कभी उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री से कम नहीं रहा किसी सरकार में। ये पहली बार है जो केवल हमें राज्य मंत्री दिया गया, पहली बार। कभी नहीं रहा, स्वतंत्र प्रभार से नीचे कभी नहीं रहा और उसकी जिसकी हम लगातार मांग भी करते चले आ रहे हैं। केंद्र में भी हम जो है अच्छी पोजीशन में रहे हैं, वहाँ भी हमें राज्य मंत्री पे ही समेट दिया गया है। तो इसकी कहीं ना कहीं समाज को बहुत बड़ी पीड़ा है। और जहाँ तक संगठन का नाम है, संगठन की बात है, तो जो संगठन है उसमें भी हमारे समाज को जो स्थान, सम्मानित स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। मैं तो सभी अपने जो हमारे सम्मानित प्रतिनिधित्व करता है भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, उनसे अपील करना चाहता हूं कि हमारे समाज की पीड़ा पर ध्यान दें, हमारी बातों पर ध्यान दें, हमारे समाज को उचित सम्मान दें। तो आपको क्या लगता है कि राज्य मंत्री जो पद है वो सम्मानित पद नहीं है? राज्य मंत्री का जो पद होता है, जितनी हमारे समाज की भागीदारी रही है उस हिसाब से, और हम कभी कैबिनेट मंत्री से हमारा कम नहीं रहा, उस हिसाब से बिल्कुल बहुत कम है। और ये हमारे समाज के साथ जो है एक तरह का मजाक है और इसे हमारा समाज स्वीकार नहीं करता। जब पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए थे उसके बाद जब ये पद बांटे गए, मंत्रिमंडल का विस्तार जब हुआ, तब राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर बने थे, तब आपको ये खुशी थी उस समय या नहीं थी? अगर नहीं थी तो उस समय आपने ये बात क्यों नहीं उठाई और आपने क्या कभी मुख्यमंत्री
या फिर किसी अन्य बड़े नेता से मिलने की कोशिश करी है? देखिए, हमें ये आशा थी कि भाई अब राज्य मंत्री बनाए हैं, अगला कोई विस्तार होगा उसमें कैबिनेट मंत्रालय हमारे समाज को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रही मिलने की बात, हमारे समाज के, हमारे संगठनों के लोग जो है जाके प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व से भी और केंद्र के शीर्ष नेतृत्व से भी अपने पक्ष को रखा है और मजबूती के साथ रखा है। क्या हमें कैबिनेट मंत्रालय दो, मेयर की सीट मांगी थी, मेयर की सीट के लिए बहुत सारी जगह रखा है, लेकिन हमें नहीं मिला, मांगने के बावजूद नहीं। भाई साहब, अभी आपने भाजपा से नाराजगी जताई है, ठीक है, आपने बोला है कि सोमेंद्र तोमर जो हमारे राज्य मंत्री हैं, उनका भी जो उन्हें भी लगातार टारगेट किया जा रहा है। अब ऐसे में जो अन्य दलों में गुर्जर समाज के नेता हैं, जब उनके साथ ऐसा चीजें होती है तब आपका संगठन क्यों नहीं खड़ा होता? अब उन प्रधान विकुल चपराना है, तब लोग आप लोग नहीं है। नहीं, आपको शायद जानकारी नहीं होगी, मैं बता देता हूँ कि विकुल चपराना प्रकरण में तो हम ही थे पूरे प्रकरण को लीड करने में। सम्राट मिहिर भोज वाला जो प्रकरण हुआ था, उसमें भी सब खड़े हुए, उसमें भी सब खड़े हुए। जब जब समाज पे कहीं भी कोई बात आती है हम लोग खड़े होते हैं। और जब दादरी प्रकरण हुआ था उसमें भी हम लोगों ने जो है मार्च किया था, डीएम साहब को ज्ञापन दिया था और अपनी बात कही थी। हम कहीं भी जो है पीछे नहीं रहते और समाज का जहाँ भी पक्ष रखना होता हम उसमें आगे रहते। भाजपा के अलावा अगर कोई सरकार पद के साथ आपका सम्मान करेगी तो उसके साथ क्या गुर्जर समाज इकट्ठा होकर चलेगा? नहीं, ये तो आप ही सोचो। एक तरफ व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, उसे सम्मान नहीं मिल रहा और एक तरफ पूरा सम्मान मिल रहा है, तो इसका प्रभाव तो पड़ता है। संकेत है आपके? नहीं, अभी हमारे कोई संकेत नहीं है, हमारी मांग है। कुछ समय पहले दिल्ली में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुर्जरों की बहुत बड़ी महासभा करी थी। उन्होंने हस्तिनापुर को भी कहा था कि इस पे काम करना शुरू कर दो और गुर्जरों को एकत्रित करने का कई बार वो कदम उठा भी चुके हैं। तो क्या गुर्जर समाज अब अखिलेश यादव की तरफ रुख कर रहा है? नहीं, देखिए, अखिलेश जी के लिए धन्यवाद कि उन्होंने समाज के लिए इतना रुख किया, लेकिन आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, देने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए हमारे समाज ने वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को किया है। तो हम तो जिस पार्टी में हैं, जिस पार्टी को वोट कर रहे हैं, हम तो उसी से मांग कर सकते हैं। वो आने वाला वक्त बताएगा कि अगर हमारे समाज को सम्मान नहीं मिला तो फिर समाज क्या निर्णय लेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आखिरी सवाल लेते हैं, क्या आपका स्पष्ट संदेश है अखिलेश यादव को कि गुर्जरों को वो लुभाने की कोशिश ना करे, हम उनके साथ नहीं है? देखिए, तो चंद्रशेखर जी ने भी संसद में जो है गुर्जर रेजिमेंट की मांग की और अखिलेश जी भी कर रहे हैं। ये तो सभी पार्टियां हर समाज को, गुर्जरों को ही नहीं, हर समाज को अपने साथ जोड़ना चाहती हैं। उसी उद्देश्य से उन्होंने गुर्जरों के लिए कहा है, वो प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए समय रहते हुए हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, क्योंकि हमारी राष्ट्रभक्त कौम है, देश की आज़ादी से लेकर आज तक जो है हमारे कौम ने जो है देश के लिए पूरी राष्ट्रभक्ति के साथ काम किया है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा समाज जुड़ा और जुड़ा हुआ है कि समय रहते हमारे समाज को सम्मान दो, वरना समाज कोई भी निर्णय लेने के लिए बाध्य होगा और फिर जो पार्टी के नेता समाज के बीच में जाएंगे उनकी समाज नहीं सुनती। क्या राष्ट्रीय भक्त कौम अखिलेश यादव को समर्थन करेंगे अगर बीजेपी में सम्मान और पद नहीं मिला तो? देखिए, ये निर्णय होगा, ये समाज के लोगों के बीच निर्णय होगा। ये निर्णय जो है यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के नहीं किया जा सकता। पूरे प्रदेश के सम्मानित लोगों को बुलाकर उनके बीच में निर्णय। ठीक है भाई साहब, ठीक है, धन्यवाद।